महिलाओं को जब भारत को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ, उस समय इंग्लैंड में भी महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं प्राप्त था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं मुद्दा जनता का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। बधाइयों के साथ यह एक चिंता जाहिर प्रबुद्ध भारती कर रही है कि इस 140 करोड़ आबादी के देश में जिन मतदाताओं को प्राप्त अधिकार वोटिंग राइट्स के कारण से और जिस भारतीय संविधान के कारण से हमको वोटिंग राइट्स मिला, हमको हमारा ध्वज मिला, हमारा राष्ट्रगान मिला, हमको धम्म चक्र मिला, दुनिया में पहचान मिली, आज उसी को इस देश का जागृत समाज, जागृत संस्थाएं तथा जागृत राजनीतिक पार्टियों ने भी नजरअंदाज किया। कहीं भी गैर सामाजिक और स्वतः स्फूर्त कार्यक्रमों की श्रृंखला दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे वैक्यूम में प्रबुद्ध भारती सारे देश को जगाने का आह्वान करती है और हमको मतदान का अधिकार 1917 का साउथ बोरो कमीशन, 1927 का साइमन कमीशन, 1930 31 32 का गोलमेज कॉन्फ्रेंस, इतने बड़े मैराथन चिंतन मंथन एवं अंग्रेजों के विशेष अनुशासन से पूर्ण प्रयास का प्रतिफल है कि भारत को एक भारतीय संविधान और एक मतदाता का मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। आज सारे देश को जानकर ये गर्व होगा कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व इस भारत में पैदा हुआ, जिन्होंने अपने जीवन में 32 डिग्रियां प्राप्त की। वो डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की जो दुनिया की हस्तियों ने प्राप्त करने में असमर्थ रहे। युग प्रवर्तक कहलाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में पूरी दुनिया के अंदर 4 युग पुरुषों में चारों भारत के, और उसमें भी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर उसमें से एक होते हैं। सम्राट अशोक के द्वारा समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और धम्म चक्र की 24 तिल्लियों के द्वारा 24 अनुशासन जो उन्होंने अपने साम्राज्य को देकर दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता हुआ भारत आज भारतीय संविधान के बदौलत, आज मतदान के अधिकार के बदौलत 140 करोड़ की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और राजनीतिक के ज्ञाना होने के नाते 1932 में ही 24 सितंबर 1932 को ही लोकसभा की सीटों में विधिमंडल में अपनी संख्या के अनुपात में अपना प्रतिनिधित्व पाकर बाबा साहब ने मार्ग दिखाया और अपनी भागीदारी देश के वंचित, पीड़ित और शोषितों की खास करके भागीदारी लोकसभा में पूरी दुनिया का एकमात्र यह भारत का लोकतंत्र है जिसमें 140 करोड़ जनता को पूरा इक्वल राइट्स मतदान के द्वारा राष्ट्रपति के बराबर एक वोट का अधिकार, उनको एक वोट का अधिकार भी आम जनता को। लेकिन इसके बावजूद भी बी.आर. अंबेडकर ने इस देश के शोषित वंचितों के लिए डबल वोटिंग राइट्स, 2 वोट देने का अधिकार अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त किया था। यह एक विशेष अधिकार अंग्रेजों ने अपने देश के शोषित वंचितों के लिए दिया था। यह आज मतदान दिवस पे हम आप सबको ये विशेष जानकारी शुभकामनाओं के साथ प्रेषित कर रहे हैं। धन्यवाद। ये अभी दोहरी वोटिंग अभी जो है चालू है, उसको बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया। कब कैसे बंद हुई इसके बारे में बताएं। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये दोहरी 2 वोट के अधिकार ये हमारे अनुसूचित जाति विशेष वर्ग को
पृथक मतदान क्षेत्र और डबल वोटिंग राइट्स का अधिकार अंग्रेजों के द्वारा मिला था, उसको बाबा साहब ने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्रीय समरसता को देखते हुए गांधी जी के विशेष आग्रह पर उन्होंने इसको सरेंडर किया और पूरे देश को एक मतदान, एक संविधान प्राप्त हुआ। सारे देश को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बड़ी संघर्षों के बाद ये मतदान का अधिकार हमको प्राप्त हुआ है, और खास करके सिर्फ ग्रेजुएट्स को मतदान का अधिकार प्राप्त था, ये बाबा साहब के कारण से, और भारतीय संविधान के अंदर मतदान का अधिकार प्राप्त होता है महिलाओं को खास कर और सारे वंचित, शोषित, दलित वर्ग को अपने मत को नहीं बेचना, ये बताने की जरूरत नहीं, बेटी को बेचना और मत को बेचना एक बराबर। राष्ट्र हित में हम मतदान करें।